वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर के आया हूं। जैसे कि जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होता है, किस्त से संबंधित जो प्रश्न होते हैं स्टूडेंट उसमें उलझ जाता है, उसको हम बहुत ही इजीली शॉर्ट ट्रिक में लेकर के आए हैं। जैसे कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर तरह के एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आज का जो क्वेश्चन का जो ट्रिक होगा आपको मज़ा आ जाएगा। आइए देखिए हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन ये दिया है 3900 रुपये का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। मतलब 3 किस्त है और प्रत्येक किस्त का मान पूछा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन में दिया है, अगर 3900 रुपये को अगर हमें क्या करना है 3 किस्त में चुकाना है तो स्वाभाविक है अगर हम 3900 रुपये को 3 किस्त में चुकाएंगे तो 3900 रुपये को अगर हम देख रहे हैं 3 से डिवाइड करें तो ये कितना आ रहा है, 1300 ही आ रहा है। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है उसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1300 के बराबर आ जा रहा है, प्रिंसिपल ही आ रहा है। लेकिन जब भी कोई धनराशि हम बैंक से उधार लेते हैं, जब उसको किस्त में चुकाते हैं तो प्रत्येक किस्त में जो 3 वर्ष का जो ब्याज होता है वो भी उसमें क्या होता है, शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या दिया है, यहाँ पर अगर देख रहे हैं मूलधन को 3 भाग में बांट रहे हैं तो यही 1300 के बराबर हो रहा है। अगर इसमें हम ब्याज को जब कंक्लूड करेंगे तो स्वाभाविक है वो जो किस्त बनेगा वो 1300 से क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में देख रहे हैं जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, ये 400 दिया है, ये दूसरा ऑप्शन 400 दिया इसलिए फॉल्स हो गया। दूसरा भी 380 है, ये भी ऑप्शन फॉल्स है। ये 386 है, ये भी ऑप्शन फॉल्स है। इसका मतलब इसमें हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज आंसर इसलिए सही है क्योंकि अभी मैं आपको बताया, अभी हमने प्रिंसिपल को ही 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। चूंकि 3 किस्त में चुकाना है तो हर एक भाग क्या है, 1300 के बराबर आ रहा है। मूलधन ही 3 भाग में बांटने पे 1300 के बराबर आ रहा है। तो स्वाभाविक है जब 3900 रुपये में 3 वर्ष का इंटरेस्ट जब कंक्लूड करेंगे तो स्वाभाविक है वह जो किस्त बनेगा 1300 रुपये से क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जो हमारा ऑप्शन है, हर ऑप्शन क्या है, 1300 से भी कम है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये दिया है 7620 रुपये का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। आइए देखिए कैसे हम ऑप्शन से ट्रेस करेंगे। आप सीधे सीधे क्या करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 16 सही 2/3% दिया है। और 16 सही 2/3% को जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे ये आ जाएगा 1/6। क्या मिला हमको, 1/6 मिला। जैसा कि आपको मालूम है ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और ये हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ये हमारा इंटरेस्ट होता है। आप क्या करिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप इस 6 में जो प्रिंसिपल है जब हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7/6। अब हमारे क्या है, ये पहले वर्ष का अब देख रहे हैं क्या मिल गया। अगर प्रिंसिपल 6 यूनिट है तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। आप क्या करिए, इस 7 से जो 7 है 7 को क्या करिए, 7 से डिवाइड करिए। जो ऑप्शन इसमें 7 से कट जाएगा, जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वही हमारा आंसर हो गया। अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 चौको 28, फिर 0 4 बच रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा फॉल्स है। अब यहाँ देख रहे हैं इसको काटेंगे, 7 चौको 28, 6 7 9 63, एक कट जा रहा है, ये कट जा रहा है। फिर इसको देखें 7 3 21, फिर 18 नहीं कटेगा, ये भी फॉल्स हो गया। अब ये क्या दिया है, 7 चौक को 28 हो गया, फिर कितना मिला 5, ये 58 होगा, 7/56 ये भी कट नहीं रहा है। इस तरीके से ये ऑप्शन सिंप्लीफाई हुआ, ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। कैसे आपको करना है, आप सीधे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वो 1/6 है।
अब आपको मालूम है कि ये प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है, उसको 1 वर्ष का अमाउंट निकाल लीजिए। अब इस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 वर्ष का अमाउंट मिलेगा, ये 7/6 हो गया। अब जो ऑप्शन इस 7 से डिवाइड होगा वही ऑप्शन क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3 वर्ष बाद दे 1192 रुपए के ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है, ये आपको निकालना है। बस आपको ये करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 12% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 3 क्या है, 25 है, वो 3/25 है। आपको मालूम है कि ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है और ये क्या है, प्रिंसिपल है। आप क्या करिए, फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालिए। इसमें जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 28 क्या आ गया, 25 आ गया। अब इसमें से जो ऑप्शन 28 से कटेगा वही प्रत्येक किस्त का मान होगा, ये आपको निकालना है। अब 28 से वही संख्या कटेगी, 28 का फैक्टर कर दीजिए, तो सभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, 4 गुणे क्या हो गया, 7 हो गया। जो संख्या 4 और 7 से कटेगी वही संख्या क्या होगा, 28 से कटेगी। अब 4 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई दहाई अंक 4 से कटे। देख रहे हैं ये 4 से कट रहा है, नहीं। ये देख रहे हैं 4 से कटेगा, नहीं। इसमें ये 4 से कटेगा, नहीं। इसका मतलब आपका आंसर क्या सही है, देख रहे हैं 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 छके 24। आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है। प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया, 364 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे फाइंड करेंगे। मोहन 6800 रुपये उधार के रूप में लिया, जिसका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है, ये आपको निकालना है। 12.5% को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 12.5% को, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/8 होता है। अब यहाँ पर आपको मालूम है ये इंटरेस्ट होता है और ये आपका प्रिंसिपल होता है। अब पहले वर्ष का अमाउंट फाइंड करेंगे तो प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो 9 हो गया, अमाउंट हो गया, और प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, वही रहा। अब आप क्या करेंगे, जो ऑप्शन इसमें से 9 से सिंप्लीफाई होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देख रहे हैं 9 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 होता है। अब इसके अंकों का योग करेंगे तो 5 4 9, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ देख रहे हैं 4 है अंकों का योग, 9 से कटेगा नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स ऑप्शन। यहाँ देख रहे हैं 8100, ये भी 9 से कट रहा है, लेकिन स्वाभाविक है अगर आपका प्रिंसिपल अगर 6800 रुपये है, अगर उसको वार्षिक रूप से संयोजित दर से कर 12.5% दिया है तो प्रत्येक किस्त का मान आपको फाइंड करना है। मतलब इसको कितने किस्तों में चुकाना है, 2 किस्त में चुकाना है, तो स्वाभाविक है जो प्रत्येक किस्त बनेगा वो प्रिंसिपल से क्या होगा, छोटा होगा। प्रत्येक किस्त प्रिंसिपल से छोटा होगा, लेकिन सी ऑप्शन है उसका दे दिया 8100 दिया है, प्रिंसिपल से भी अधिक दे दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। और इस ऑप्शन को देखें तो ये भी ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7620 रुपये का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान आपको फाइंड करना है। सीधे सीधे मैंने बताया कि इसको क्या करिए, आप सीधे सीधे इसका फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करिए। तो 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 1 क्या आएगा, 6 आएगा। जैसा आपको मालूम है कि ये प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें इसका अमाउंट बना लीजिए, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 7 क्या हो गया, 6 हो गया। अब जो ऑप्शन इसमें 7 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। अब 7 से भाग दे करके देखिए, अगर 7 से भाग देंगे 7 चौको 28 हो गया, और फिर 7 चौको 28 हो गया, और फिर कितना बचा, 5 58 हो गया, 7 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको देखें, 7 चौको 28 हो गया, फिर 46 हो गया, ये भी डिविजिबल नहीं है। इसको भाग देंगे 7 त्रिक 21 44 हो गया, ये भी डिविजिबल नहीं है। अब 7 चौको 28, 6 7 9 63, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया, 3430 रुपये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
एक विद्यार्थी ने 2520 रुपये लिए तो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल में 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना था। प्रत्येक किस्त का मान क्या है, ये आपको निकालना है। 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती क्या है, 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1 क्या आएगा, 25 आएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा क्या प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा ये इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट जब फाइंड करेंगे तो 25 से 26 बटे क्या आ गया, 25 आ गया। अब इसमें से जो संख्या 20, जो ऑप्शन 26 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। आपको मालूम है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा है, 26 से वही संख्या डिविजिबल होगी जो 26 के सह अभाज्य गुणनखंड 2 और 13 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। मतलब 26 से केवल सम संख्या डिविजिबल होती है। अब देखिए पहली बात, ये विषम संख्या है तो ये भी गलत ऑप्शन, ये भी विषम है, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 1352 रुपये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कोई धन उधार लेकर 441 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया, ये आपको निकालना है। अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ब्याज की दर पूछा जाता था, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है कि वो मूलधन क्या है। अभी तक हम किस्त फाइंड करते थे, और अब जैसे क्या है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, धन फाइंड करना है जो उधार लिया गया है। आइए देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1 क्या है, 20 है, 1/20 है। अब हम देखेंगे कि वह धन कितने किस्तों में चुकाया जा रहा है, तो धन 2 किस्तों में चुकाया जा रहा है। आप क्या करेंगे, इसको 2 बार अमाउंट बनाएंगे। आप क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 21/20 हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे, अब फिर 20 में 1 जोड़ा तो 21/20, फिर 20 में 21 जोड़ेंगे तो 41 क्या आ गया, 20 आ गया। मतलब अगर 2 वार्षिक किस्तों में अगर चुकता करना है तो यहाँ पर 2 बार जोड़ेंगे। अगर आपको 3 किस्तों में चुकता किया गया है तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए 3 बार जोड़ेंगे। अगर 4 किस्तों में चुकता किया गया है तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे। अब जो ऑप्शन, चूंकि इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना था तो हमने 2 बार जोड़ा है, तो अगर मान लीजिए जो ऑप्शन 41 से कट जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसमें 41 से डिवाइड होने वाली संख्या देखें तो 820 दिख रहा है। अगर हम 41 से इसमें डिवाइड करें तो 2 बार में डिवीजन पॉसिबल है। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कुछ धन उधार लेकर 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक और प्रत्येक किस्त 882 है तो उधार लिया गया धन क्या है, ये आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 1 क्या आ गया, 20 आ गया। अब चूंकि ये धन कितने किस्तों में चुकाया जा रहा है, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जा रहा है, इसलिए कितनी बार इसको जोड़ेंगे, 2 बार। इसमें 20 में 1 बार जोड़ेंगे 1 तो क्या मिलेगा, 21/20 मिला। और पुनः 1 बार और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिला, 41/20 मिला। अब जो ऑप्शन 41 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, वही आंसर होगा। अब देख रहे हैं कि 162 दिया है, 162 41 से डिविजिबल नहीं है, 1600 भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर अगर इसको देखें तो 41 से क्या है, डिविजिबल है। अगर 4 बार 41 इसमें 4 बार डिवीजन पॉसिबल होगा, 4 1 कम 4, 4 चौको 16। इस तरह से सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। उम्मीद कर रहे हैं जो एक किस्त से संबंधित जो प्रॉब्लम होगा आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा। इस तरीके से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा। इसको एक बार रिवीजन करेंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब